धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन में रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरीन ड्राइव पे रील। अपने बारे में सुनने में स्ट्रिंग लग जाता है, उछलने लगती है। आराम से सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके। ताक दिना दिन यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग यहाँ पर। आलोक जी को नहीं होगा क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐसो आराम से हैं, सारी के जैसे एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। फोटो दिखा रही थी ना, तो जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का, ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहाँ से आया? नाम बताइए, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का। कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड चारा चौर पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को लेकर होने वाला है, जिसमें इसको जमकर कूटा गया है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते, पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। रुको जरा, सब्र करो। आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी। 3 से 30 के बीच ही इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं ये हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती। अच्छा, हमको सिखा रिया है आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी। कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं, आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूँ और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ, तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके एक कहते ना कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही, शर्मसार नहीं करती है आलोक जी को, देखिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखिए, ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, बेरोजगारी पे बात करेंगे, पलायन पे बात करेंगे, सुनिए, तकलीफ पे बात एक करेंगे। मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे, इटली ले जाएंगे। इस चुनाव को क्यों नहीं ले जाएंगे? मैं सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, 4-4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्या होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। कि बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है और कलम फेंकने से प्यार है।
कलम फेंकने से प्यार है? और पलायन पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? फार्म हाउस यही रहता तो क्या दिक्कत था? ईडी की नजर यहाँ भी रहती। नीरज जी लोग बोलिए, आपकी बारी है। अजय बोलिए। ये बीजेपी के बोल नहीं है बाहरी, ये चाणक्य के बोल थे। चाणक्य पढ़िएगा, चाणक्य नीति, तो उसमें लिखा हुआ है विदेशी के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी भी देसी हो ही नहीं सकता, उसमें उस राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं होगी। इसलिए सही मायने में बाहरी हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा? विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी ने कभी हिंदू ज्वाइन किया? हिंदू धर्म को स्वीकार किया उन्होंने? कोई बता दे मुझे यहाँ पे। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं मान रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रियंका के अलग हैं, उसी कोख से नहीं है। अच्छा। मां वही है ना उनकी, पिताजी राजीव गांधी थे ना। अब आगे बढ़े जरा इन लोग दोनों से। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन। पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अन्नू पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे माना। 5 बार भाई जो है तेज प्रताप, 5 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। दम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर मानव छठ की बात कर रहे हैं आप लोग। अजय लोग जी, इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। शर्म नहीं है आप लोगों में। बयान में सब कुछ होगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अजय एक एक करके, अजय 1 by 1। प्रियंका की बारी है। अजय प्लीज 1 by 1। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए। अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानक जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ, ऐसी तस्वीरें मैं देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को, और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। शर्म नहीं आता है इन लोगों को। बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा कुछ जवाब नहीं। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। अजय आलोक की बारी है 30 सेकंड। प्रियंका रुकिए प्लीज। अच्छा, ये आरजेडी फरजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग माँ बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है। लालू प्रसाद की छवि में है, जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है। बड़ी बहन मीसा भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी।
14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिनादी यहाँ भंगड़ा नाचेगा लोग यहाँ पर। जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने फाए फाए ऐसे करके। स्प्रिंग लग गया हो जैसे। ओके, एक मिनट, मुझे प्रियंका को मौका देना पड़ेगा। 1 सेकेंड, प्रियंका 30 सेकेंड्स, प्रियंका 30 सेकेंड, फिर आगे जा रहा हूँ। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा। खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपको? क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना मालगाड़ी के जैसे, एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट ट्रेन पर केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फोटो दिखा रही थी ना, तो जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का। ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। मयंक जी, जी मानक जी, ये नरसंहार का फोटो है। ये है सामाजिक न्याय का नरसंहार। देख लीजिए ये फोटो। ये दलितों का नरसंहार, बाथे का ये नरसंहार है। हंसिए नहीं प्रियंका जी, ये पीड़ाजनक बात है। दलित का नरसंहार होता हो और वो सामाजिक न्याय की बात करता है। यही जुबान में ताकत दे रहे थे। आप क्या कहते, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अरे भाई, बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है। वो कहाँ से आया? तुम्हें कैसे पता चला? पुलिया बोलते हैं कि तेजस्वी जी अपना घर बेच के देंगे, आपके घर से पैसा आकर के बिहार का पुल बना है क्या? ऑन रिकॉर्ड इस बात को नोट करिए। नाम बताइए, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताइए। नाम कैसे बना बिहार में? हिम्मत अगर है तो नाम बताइए। रघुवंश बाबू, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में बनवाई। प्रियंका भारती 1 सेकेंड, प्रियंका 1 सेकेंड। नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। नीरज जी 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए, नीरज जी 1 सेकेंड। प्रियंका भारती, नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। बताइए वो कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है? में कार्रवाई करेगा। बताइए कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति है? आप ये प्रवक्ता महोदय जानते होंगे इनको, भिलाड़ी जी को जान रहे होंगे, उनसे जाइए पूछिए। नाम बताइए। अरे हिम्मत है तो नाम बताइए। अरे बेटी तो सशक्त और मजबूत होती है। प्यारी समझ गई। कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। कौन है वो गुनाहगार? नाम बताइए उसका। 24 घंटा में कार्रवाई करेंगे। मैं डरती नहीं हूँ नीरज जी, मैं डरती तो ऐसे थोड़ी आपको जवाब दे रही होती। मैं बताती थी जाइए कन्हैया बिलाड़ी जी के पास में। आप नाम क्या नहीं बोल रही हैं? आप नाम बोलिए। नाम क्यों नहीं बोलती हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।